अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में मैं कहाँ गई हूँ वो तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं ज़रा अपनी अफ्तारी की तरफ और आप लोगों को बतानी है आज 3 ईजी पीजी सी रेसिपीज़ जो आप आराम से विद इन नो टाइम अपनी फैमिली को बनाकर खिला सकते हैं। सबसे पहली रेसिपी जो मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए जा रही हूँ वो है कस्टर्ड क्रंच डिलाइट की रेसिपी। देखें, अब तक तो मैं आप लोगों को इतने सारे डिज़र्ट्स बनाना बता चुकी हूँ कि मेरे ख्याल से आप डे बाय डे वो सारी रेसिपीज़ डिज़र्ट में आराम से बना सकते हैं। तो खैर यहाँ पर आज हम बनाएंगे कस्टर्ड क्रंच डिलाइट। ये भी बेहद आसान सी रेसिपी है। बस करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने बना लेना है कस्टर्ड, और कस्टर्ड में आपने वनीला फ्लेवर यूज़ करना है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कस्टर्ड की जब भी मैं कोई डिज़र्ट बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। बट इस रेसिपी में हमें वनीला फ्लेवर ही यूज़ करना है। इस रेसिपी के लिए हमें जो कस्टर्ड तैयार करना है वो हमें काफ़ी थिक तैयार करना है। कस्टर्ड तैयार हो चुका है और मैंने लाकर रख दिया है डाइनिंग रूम में। ऊपर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि कस्टर्ड जल्द अज जल्द ठंडा हो जाए। चलें जी, इतने कस्टर्ड ठंडा होता है और दूसरी साइड पर मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया है। मैंने यहाँ पर ली है पीनट गजक, मूँगफली की जो गजक होती है वो मैंने ली है और ये कहीं से भी आराम से मिल जाएगी। तो मूँगफली की गजक को मैं डालूँगी जी डोरी डंडा में और इसको मैं मोटा मोटा सा कूट लूँगी। चलें जी, यहाँ पर हमारी पीनट गजक को हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है और ये ज़्यादा कूटना है क्योंकि हमें ये लेयरिंग में भी इस्तेमाल करनी है और साथ में हमें ऊपर गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करनी है। अच्छा तो जी, अब हम ले लेंगे होल व्हीट बिस्किट्स। मैंने तो पीक फ्रीन्स के लिए हुए हैं, बट ये 2-3 ब्रांड्स के और भी आपको मिल जाएंगे, तो जो भी आपको अवेलेबल हों आप वो ले लें। बस लेने आपने होल व्हीट बिस्किट्स ही हैं। तो बस हमने लेयरिंग करते जाना है और हमारा डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। बहुत ईजी पीजी सा डिज़र्ट है। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ पकानी है और वो है कस्टर्ड। सबसे पहले हम डिश में बिस्किट्स की लेयरिंग कर लेंगे। बिस्किट्स की लेयरिंग करने के बाद उसके ऊपर हम क्रंच की लेयरिंग करेंगे जिस तरह से अभी मैं कर रही हूँ, और क्रंच की लेयरिंग के बाद इसके ऊपर आ जाएगी कस्टर्ड की लेयर। प्रीवियस प्रोसेस को रिपीट कर लें। चलें जी, यहाँ पर हमारे डिज़र्ट की फ़ाइनल लेयर आ गई है कस्टर्ड के ऊपर और बस अब मैं डिश को अच्छी तरह से कर लूँगी नीट। अच्छा, यहाँ पर एक टिप मैंने आपको देनी है। अगर तो आपने ये बनाकर अभी के अभी सर्व करनी है, यानी उसी वक्त सर्व करनी है, तो आप इसके ऊपर इस क्रंच की गार्निशिंग कर लीजिएगा। बट अगर आपने अभी सर्व नहीं करनी बल्कि आपने इसको फ्रिज में रखना है, आपके मेहमानों को आने में देर है या घर वालों के खाने में देर है, तो जब आपने इसको सर्व करना है ना, बस तभी आपने इसके ऊपर गार्निशिंग करनी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये जो क्रंच है ना, ये फ्रिज में रखा रखा मेल्ट हो जाता है, क्रंच ख़त्म हो जाता है और सिर्फ पीनट्स रह जाती हैं। सो इस टिप को आपने लाजमी कंसीडर करना है। अब मैं आती हूँ दूसरी रेसिपी की तरफ जो है लोबिया चना चाट। इसमें हमें लोबिया चाहिए। मैंने तो पहले से बॉईल करके फ्रीज़ किया हुआ है। चने भी मेरे पास ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जब हमें चाट बनानी है तो फिर चनों और लोबिया को हमने डीफ्रॉस्ट कैसे करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। जितना आपको लोबिया चाहिए या जितना आपको चना चाहिए जो फ्रोज़न है, आपने किसी बोल में निकालना है और उसमें आम टैप वाटर डालकर हार्डली 5 मिनट के लिए रख दें। 5 मिनट के अंदर अंदर आपके चने या आपका लोबिया आराम से डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। आज मुझे चिकन फ्राइड राइस भी बनाने हैं और इसकी भी मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें, पहले मैं चावल निकाल लेती हूँ ताकि मैं इन्हें वॉश करके और भिगोने के लिए रख दूँ। साथ ही बस अब मेरे चने और लोबिया डीफ्रॉस्ट हो चुके होंगे, तो आएँ चलें चलकर लोबिया चना चाट बनाते हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले मैंने निकाला है ग्रोसरी में से चाट मसाला।
मैंने सोचा पहले मैं चाट मसाला डाल लूँ डब्बे में, क्योंकि चाट मसाले के बगैर तो चाट ही नामुकम्मल है। और मैं यूज़ करती हूँ जी शान का चाट मसाला। अगर कभी मुझे नहीं मिलता है शान का चाट मसाला तो मैं मजबूरी में यूज़ कर लेती हूँ नेशनल का, अदरवाइज़ शान का चाट मसाला इज़ बेस्ट। और इसके अलावा शान का फ्रूट चाट मसाला अलग से मिलता है, मतलब फ्रूट चाट में आप फ्रूट चाट मसाला डालें और बाकी चाटों में आप शान का चाट मसाला डालें। फ्रूट चाट मसाला भी बहुत अच्छा है और शान का चाट मसाला भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब हमारा लोबिया और चना हो गया है डीफ्रॉस्ट। अब इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ एक टमाटर। अच्छा, टमाटर जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें डालने हैं ना, वो आपने अपने चने और लोबिया की क्वांटिटी के हिसाब से डालने हैं। मैंने इसमें एक टमाटर कट करके डाल दिया, एक बड़ी टमाटर ली थी मैंने। और साथ ही मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें वो बारीक चॉप करके डाल दूँगी। आलू की क्वांटिटी हमने बहुत थोड़ी रखनी है, बट आलू डालना ज़रूर है, क्योंकि उसके बगैर लोबिया चना चाट का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, तो अब मैं इसमें प्याज कट कर रही हूँ, और प्याज इस चाट में ज़रा ज़्यादा ही डलती है, क्योंकि प्याज का फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आता है इस चाट के अंदर। और साथ में एक बड़ा लीमू मैंने लिया है, वो मैं चाट के अंदर स्क्वीज़ कर रही हूँ। अगर आपकी चाट ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आपने लीमू की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर देनी है। चलें जी, अब आ जाते हैं अपने मसाला जात की तरफ। मैंने इसमें डाला नमक, मैंने इसमें डाली लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा लेना है और हथेली पर इस तरह से अच्छी तरह रगड़ कर वो भी इस चाट में डाल देना है। इस तरह से ज़ीरा अगर आप हाथ पर रगड़ कर डालेंगे तो ज़ीरे की बहुत अच्छी महक आती है चाट के अंदर। साथ में शान चाट मसाला डाल देना है, और इमली जो कि मैंने पहले से बनाकर रखी हुई है, ये मीठी इमली की चटनी है, वो भी मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी। अब ये जो मैं शान का चाट मसाला बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ इससे आपने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पाल लेनी कि मैं शान की प्रमोशन कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जस्ट आपको बता रही होती हूँ कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे शान का यूज़ करें, नेशनल का यूज़ करें, चाहे घर में बनाया हुआ यूज़ करें, मुझे इससे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। तो खैर, यहाँ पर अब चाट को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब हम चाट को डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आपने अभी चाट सर्व नहीं करनी तो बस इसको डिश आउट करके कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा, और जब आप सर्व करने लगें तभी आपने उसके ऊपर दही डालनी है और ऊपर आपने पापड़ी डालनी है। अदरवाइज़ आपने दही डालकर पापड़ी डालकर फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि उससे चाट ना फ्रेश नहीं लगती। जब आप दही को चाट के ऊपर डालने लगें तो डालने से पहले दही को अच्छी तरह बीट कर लें और फिर दही चाट के ऊपर डालें, और उसके बाद पापड़ी ले लें। पापड़ी चाहे आप घर में बना लें, मैंने तो ये शॉप से ले लिया था पैकेट। तो पापड़ी को छोटे छोटे पीसेस करके और चाट के ऊपर डाल दें। आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं चाह रही थी कि पापड़ी की लुक आए, और जो कि बहुत प्यारी भी लग रही है। तो बस ये जी हमारी हो गई चना लोबिया चाट तैयार। और अब मैं आती हूँ अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो है चिकन फ्राइड राइस। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये टिप दूंगी कि अगर आपने कढ़ाई बनाई है या चिकन का सालन बनाया और आपके पास चिकन की बोटियाँ बच गई हैं, तो नेक्स्ट डे आप उन्हीं बोटियों को श्रेड करके फ्राइड राइस में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है चिकन तो फिर आपको जाहिर है नया बोनलेस लेना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्राइड राइस के लिए बना रही हूँ ऑमलेट, और आई थिंक मैंने 2 अंडे लिए हैं, पता नहीं 3 अंडे लिए हैं, मुझे याद नहीं है। तो खैर, पतीला मैंने रख लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब सबसे पहले मैं बना लूँगी ऑमलेट। जब ऑमलेट बन जाए तो उसको प्लेट में इस तरह से सेपरेट कर लें। अब इसी पतीले में और इसी ऑयल में हमें अपने चिकन को पकाना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो चिकन की बोटियां ले लेते हैं, बॉईल करते हैं, श्रेड करके फिर डालते हैं, बट मैं नहीं इस तरह करती। मैं बोनलेस लेती हूँ, और बोनलेस के भी मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ ताकि वो फटाफट से गल जाएं। हाँ, अगर मेरे पास कोई सालन, कोई ग्रेवी बची हुई है और मुझे उसका चिकन यूज़ करना है तो फिर मैं उसको श्रेड करके यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बोनलेस के पीसेस क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे किए हुए थे, सो ना मुझे पानी डालने की ज़रूरत पड़ी, जस्ट मैंने ऑयल में सौते ही किया था और वो गल गए थे। अगर आपने बोनलेस के छोटे छोटे चंक्स नहीं किए, थोड़े से बड़े चंक्स हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, ढक कर रख दें पतीले को, और थोड़ी देर में ये पीसेस गल जाएंगे। जब आपके पीसेस गल जाएं तो आपने लेनी है चिकन क्यूब।
2 चिकन क्यूब्स लेकर इसी चिकन में डाल दें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपने कनौर चिकन क्यूब लेनी है, मैं कनौर की यूज़ करती हूँ। आपको जिसकी भी चिकन क्यूब मिलती है आप वो डाल सकते हैं। तो अभी मैंने चिकन क्यूब डाल दी है, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि क्यूब चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्चें और साथ में मैं डाल रही हूँ गाजर। और मुझे फ्राइड राइस में हमेशा ये ऑरेंज वाली गाजर अच्छी लगती है, रेड वाली गाजर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, उससे ना फ्राइड राइस की लुक अच्छी नहीं आती। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है आपको लाल वाली गाजर पसंद हो, बहरहाल मुझे ये अच्छी लगती है। तो बस हमने इन सब्जियों को हरगिज़ भी पकाना नहीं है, हमने जस्ट इन्हें सौते करना है, क्योंकि फ्राइड राइस के अंदर क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। तो जी अब मैंने वेजिटेबल्स को सौते कर लिया है, साथ ही अब मैंने इसमें कर दिया है अंडा मिक्स, जो मैंने बाय द वे पहले से बनाकर ऑमलेट की शक्ल में रखा हुआ था। आप लोगों ने नोटिस किया कि अभी तक मैंने इसमें कोई मसाला जात नहीं डाले। चलें जी, अब इसमें ऐड कर देते हैं बॉयल्ड राइस जो मैंने पहले से बॉयल करके रख लिए थे। और अब मैं इसमें डालूंगी सिरका। मैं ये तो नहीं बता सकती कि कितना सिरका डालना है, कितना सोया सॉस डालना है, क्योंकि आई डोंट नो आप लोग चावल की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। बस इतना ज़रूर बताऊंगी कि थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि फ़्राइड राइस में जायका ही इन्हीं चीज़ों का होता है, और अगर यही कम हो गई तो फिर चिकन फ्राइड राइस बने तो फिर क्या बने। खैर, यहाँ पर मैंने वाइट विनेगर डाल दिया है, साथ में मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, फिर मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस। अच्छा, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, और नमक के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी काली मिर्च। अब मैंने ले लिया है स्पैचुला, और उसकी मदद से मैं बड़े एहतियात के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि चावल ना टूटे। साथ में मैंने ले ली है स्प्रिंग अनियन, और ये स्प्रिंग अनियन मैंने सिर्फ इसलिए ली है ताकि मैं इससे अपने फ्राइड राइस को गार्निश कर सकूँ। अच्छा, वैसे अगर आप स्प्रिंग अनियन इसमें डालना चाहें सब्जियों के साथ तो आप डाल भी सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। बट मैंने नहीं डाली, मैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग अनियन काट लूँगी। समिया, पकौड़ों की क्या सूरत हाल है? भाई जी बस थोड़ी सी दे रहे हैं। मेरे आने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं मैं खुद ही निकाल लूंगी। चलो ठीक है, ओके। चलें जी, सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार। चावल मैंने दम लगाए हुए थे और बहुत अच्छे, बहुत मज़े के खिले खिले चावल बने थे। अब मैं राइस को कर लेती हूँ डिश आउट। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से चिकन फ्राइड राइस तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएंगे। अब मैं फ्राइड राइस को यहाँ पे कर रही हूँ गार्निश, और स्प्रिंग अनियन से जब हम गार्निश करते हैं ना तो फ्राइड राइस की शक्ल ही चेंज हो जाती है। स्प्रिंग अनियन में जो ऊपर प्याज होती है वो आपने नहीं डालनी, उससे गार्निशिंग नहीं करनी, बल्कि उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है ना ग्रीन कलर का, बस वो आपने लेना है और उसी से आपने फ्राइड राइस की गार्निशिंग करनी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें अता की हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और इसके साथ साथ सल्यूट टू ऑल दोज़ वुमेन जो ख़ुद भी रोज़ा रखती हैं, ख़ुद भी अल्लाह ताला की इबादत करती हैं, और इसके साथ साथ इतने लवाजमात अपने घर वालों के लिए तैयार करती हैं। तो मेरी तरफ़ से सल्यूट है उन तमाम औरतों को जो अल्लाह को भी राज़ी रखती हैं और अपने घर वालों को भी राज़ी रखती हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ एम्पोरियम मॉल एक बार फिर, क्योंकि जनाब मुझे ना अपने एक सूट का साइज़ चेंज करवाना था। लास्ट जो मेरी शॉपिंग वीडियो आपने देखी थी, शॉपिंग व्लॉग, उसमें मैंने आपको दिखाया था ना एक मस्टर्ड कलर का सूट। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, मेरा ईद शॉपिंग व्लॉग आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आपको एक मस्टर्ड कलर का सूट दिखाया था, तो वो साइज़ थोड़ा सा मुझे अपने आप को खुला लग रहा था, तो वो मैंने छोटा लेना था। तो आई तो मैं उसको छोटा कराने के लिए थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार यहाँ तो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर और ज़्यादा नए आर्टिकल आ गए हैं। और बिलीव करें, इस बार सबसे ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा था कि कलेक्शन भी सफ़ायर पर ही आई हुई है। काफ़ी आर्टिकल ऐसे थे जो अभी 4-5 दिन पहले जब मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ तो ये आर्टिकल उस वक्त नहीं थे।
तो खैर यहाँ से भी मुझे एक दो सूट अपने लिए और अच्छे लगे हैं तो वो मैंने अपने लिए बाय किए हैं। इस बार तो मैं अनस्टिच्ड की तरफ गई ही नहीं हूँ। मैं जिस भी ब्रांड पर गई हूँ ना, मैंने जस्ट हाँ एक नज़र ज़रूर डाली है, बट ख़रीदने की गर्ज से मैं अनस्टिच्ड सेक्शन की तरफ गई नहीं, क्योंकि इस बार तो मेरा दिल है कि भाई मैंने रज के स्टिच्ड कपड़े पहनने, क्योंकि मैं इतना तरसी हुई थी ना स्टिच्ड कपड़ों के लिए, प्रेट वेयर के लिए। क्योंकि आप जितना भी अच्छा सिलवा लो अनस्टिच्ड कपड़ा, जितने भी अच्छे टेलर को दे दो, वो लुक आती ही नहीं है जो प्रेट वेयर की लुक होती है। सो अपने शौक़ इंशाल्लाह पूरे करूँगी, साथ साथ वेट भी लूज़ करूँगी, हिम्मत नहीं हारूँगी, चाहे आहिस्ता आहिस्ता करूँ मगर करती रहूँगी। बस यही मेरा आज का व्लॉग था। मैं जा रही हूँ अब घर की तरफ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।